Hello, Sunday class. Welcome to this special series on career. तो आप सब लोगों के मन में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि आखिर करियर होता क्या है, करियर प्लानिंग क्या होती है, करना क्या होता है आखिर। मतलब ये सवाल तो डेफिनेटली आई एम श्योर किसी न किसी ने आपसे पूछा ही होगा कि अरे बेटा बड़े हो के आप क्या बनना चाहते हो। ये सवाल तो बहुत बार आया होगा आपके मन में। फिर लोगों ने ये भी बताया होगा कि भाई करियर प्लानिंग करनी होती है, आपको अभी से सोचना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ बड़ी चीज़ करना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, ये सब चीज़ें भी सही हैं। पर आखिर में करियर होता क्या है? क्या करियर का मतलब यही है कि आगे हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं, या आगे हम कौन सा जॉब करने वाले हैं, कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या होगा? नहीं नहीं, सिर्फ ये चीज़ें नहीं। करियर होता है कि आपका पर्सनल लाइफ जर्नी क्या है। पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, दोनों चीज़ें मिलके आपका करियर बनाती हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि करियर में मतलब डिटरमिन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा करियर चूज़ करना है और कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें और समझना होगा अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। तो सबसे पहली बात जो है कि आपका करियर क्या डिटरमिन करता है, मोर देन आपका सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई। आपको समझना पड़ेगा कि आपका मोटिवेशन या आपके इंटरेस्ट क्या हैं। मोटिवेशन का मतलब है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से मतलब आप मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, कि आपको देख के लगता है कि हाँ मतलब इसकी वजह से मुझे ये करियर चाहिए या मुझे ये जॉब करना है। क्या चीज़ है वो जिसके बारे में आप पैशनेट हो, जिसके में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसा अगर आप करियर चुनोगे जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको मोटिवेट करता है, तो इसका मतलब है आप उसमें आगे ज़्यादा दूर जा पाओगे, ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, और आपको मतलब उस करियर में या उस जॉब में आपको बहुत सारा फुलफिलमेंट मतलब हैप्पीनेस मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा, खुशी मिलेगी। सो देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है ना। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशन की, अब कुछ लोगों को होता है कि भाई मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मतलब मनी हो गया उनका मोटिवेशन। कुछ लोगों का होता है कि भाई मुझे बहुत नाम कमाना है, फेम इज़ माई मोटिवेशन। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझे चैलेंज जो है वो मेरा मोटिवेशन है, कि कोई कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ ना कुछ मतलब नए प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने हैं, कुछ ना कुछ टैकल करना है, मुझे सॉल्यूशंस खोजने हैं। तो उस हिसाब से आपको मतलब रिस्पेक्टिव करियर जो है, जो भी अपना प्रोफेशन है, आपको उस हिसाब से चूज़ करना चाहिए कि आपका मोटिवेशन और इंटरेस्ट आपका। अब आ जाइए सेकेंड एस्पेक्ट पे, जो है आपका गोल। अब गोल्स क्या होती हैं कि आपका टारगेट क्या है। अब इस केस में आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि जैसे कि समझिए कि अच्छा मैं अभी 10वीं में हूँ, तो मुझे इस साल मतलब 70% नंबर आने चाहिए, मेरे 70% आने चाहिए, 80% आने चाहिए। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। या हो सकता है कि आप ठीक है मैं पढ़ाई करूँगा अच्छे से, इंटरमीडिएट में या 11th एंड 12th में अच्छे से पढ़ के मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करूँगा, आईआईटी मेंस दूंगा या कोई मतलब बड़ा एग्ज़ाम दूंगा, या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में मैं भर्ती होऊंगा। तो ये हो गया आपका गोल, है ना। तो ये हो गया आपका गोल। इसी तरह होता है आपका विजन क्या है। विजन और गोल में ना छोटा सा ही फ़र्क है। विजन आपका बड़ा वाला ड्रीम होता है, गोल्स जनरली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होते हैं, बट विजन मतलब बहुत बड़ी चीज़। जैसे आपका बहुत ही बड़ा सपना, जैसे हो सकता है कि आपका सपना हो कि आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो,
है ना, कि आसपास में लोगों की हेल्प करना चाहते हो बट बहुत ही बड़े तरीके में। समझो कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे अस्पताल नहीं है, या अस्पताल है तो डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बड़ा विज़न है कि आप बड़े होके डॉक्टर बनो, है ना, और डॉक्टर बन के अपने ही लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में आप एक अस्पताल खोलो या क्लिनिक खोलो और मतलब लोगों की मदद करो, फ्री में भी उनका इलाज करो, या मतलब कुछ लोगों से आप पैसे लो, बाकियों का बहुत लोगों की आप फ्री में इलाज करो। तो ये हो गया आपका बड़ा विज़न। सो इसके ऊपर भी, इसकी वजह से भी आपका जो मतलब करियर है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। जो करियर है वो आपके एजुकेशन पर भी डिपेंड करता है ना। एजुकेशन पर कैसे? अब देखिए 10th तक, मैट्रिकुलेशन तक हम सब लोग सेम ही चीज़ें पढ़ते हैं ना। कोई भी बोर्ड हो आपका कोई लोकल स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कोई और भी बोर्ड हो, हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक सबके सेम ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है बस। उसके बाद जब 11th-12th में या इंटरमीडिएट जैसे बोलते हैं, उसमें हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आगे हमारे पास कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन से जॉब ऑप्शंस हैं, वो डिटरमिन होता है ना। जैसे अगर मुझे आगे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा 11th-12th में। उसी तरह आगे मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आगे जाके जैसे अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ तो मैं कॉमर्स वगैरह लूँगा। तो इस तरीके से आपका जो करियर है, जो आप बनना चाहते हो, वो आपका एजुकेशन से डिटरमाइंड होगा। इसी तरीके से कि आगे जाके आप कॉलेज में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ज़रूरी है तो किस में करना है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने हैं, ये सब जो है ये आपका करियर जो है, आपका जर्नी जो है, प्रोफेशनल जर्नी, वो डिटरमिन करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एबिलिटी या एप्टीट्यूड। अब भाई एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी का मतलब है कि आपका नेचुरली होता है कि कुछ लोग कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं नेचुरल तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब मैथ समझाओ तो आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेजेस में मतलब भाषाओं में बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है उस चीज़ में। जिस चीज़ में आपको बिना मेहनत के सरलता से आप सीख लेते हो ना, बहुत ही आसानी से आप सीख लेते हो, वो होता है आपका एप्टीट्यूड या एबिलिटी। अब इसी तरह कुछ लोगों का वर्बल एप्टीट्यूड मतलब कम्युनिकेशन वाला जो स्किल है वो बहुत बढ़िया होता है। तो आप आगे जैसे अगर समझो आप लॉयर बनना चाहते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको कोर्ट कचहरी में आपको जाके अपना केस लड़ना पड़ेगा, कि आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह आपका जो वर्बल एबिलिटी है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपको वहाँ जाके केस लड़ना है, आपको वकालत की भी समझ होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की भी समझ होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको क्या है कि बताना भी आना चाहिए, समझाना भी आना चाहिए, अपना केस फाइट करना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो करियर है वो आपके एप्टीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। अगर समझिए ये एप्टीट्यूड नहीं है आपके पास और फिर भी आप अगर लॉयर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, बट शायद आप उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाओ, है ना, कि अगर आपका वर्बल एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर समझिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्नोलॉजी का एप्टीट्यूड है, आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, है ना, वो वाला एप्टीट्यूड जो है, जो ज़रूरी है उस पर्टिकुलर करियर के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, वो अच्छा होना चाहिए आपका। अगर वो अच्छा होगा तो आसानी से आप काम कर पाओगे। जब आसानी से चीज़ें होने लगती हैं तो आपका भी इंटरेस्ट बढ़ता है ना, आपको भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से एप्टीट्यूड भी आपका करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में निपुणता पाने के लिए आपको कैसे, किस तरीके के स्किल्स की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को बार बार रिवाइज करना, रिफ़्रेश करना, ठीक है,
उसको और बढ़ाना उनको, ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बिल्कुल भी हमने ये नहीं समझना है कि अभी इतनी पढ़ाई हो गई है ख़त्म, इसके बाद मेरे पास ना सारी चीज़ें आ गई हैं, अब मैं सिर्फ काम करूँगा। ऐसी बात नहीं है आजकल। आजकल क्या है, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नए नए स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। जॉब मिलने के बावजूद जॉब में भी आपकी तरक्की, प्रमोशंस वगैरह इसी पे डिपेंड करेंगे कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रहे हो कि नहीं। जैसे फ़ोन का अपडेट होता है ना, फ़ोन तो आपने ख़रीद लिया, पर फ़ोन को अपडेट भी तो करते रहते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह। उसी तरीके से आपने अपने स्किल्स को भी अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम। कंपनीज़ भी आपको मतलब ज़्यादा पैसा तभी देती हैं, अच्छे जॉब्स तभी मिलते हैं जब कंटिन्यूसली अपने आप को अपस्किल करते रहते हो। तो इस तरीके से आज हमने ये डिस्कस किया, ये समझा कि जो करियर होता है वो आपका पर्सनल जर्नी जो है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का वो जर्नी होती है। सबका सफ़र जो होता है अलग अलग होता है ना, जो ज़िंदगी का सफ़र है उसी तरह सबके अपने अपने करियर्स होते हैं। एंड ये जो करियर है, पाथ है, वो हमने कैसे किस तरह से चूज़ करना है कि हमारा मोटिवेशन क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा विज़न क्या है, हमको कौन सी पढ़ाई करनी है, किस तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं हम, हमारा एप्टीट्यूड क्या है और हमारे स्किल्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा।